बुलेटिन में आज सबसे पहले बात होगी स्वाति मालीवाल के पिटाई कांड की। पिटाई कांड का सच क्या है? पिटाई कांड पर आम आदमी पार्टी ने अपना स्टैंड क्यों बदला है? अपनी महिला सांसद के साथ खड़े होने के बजाय पार्टी अरविंद केजरीवाल के पीए के बचाव में आखिर क्यों उतर आई है? केजरीवाल के मेन फ्राइडे कहे जाने वाले विभव कुमार आखिर कहां हैं? दिल्ली पुलिस की टीम इस बात की जांच कर रही है। दरअसल 164 के तहत स्वाति मालीवाल का स्टेटमेंट दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने पिटाई कांड में जांच का दायरा बढ़ा दिया है। दिल्ली पुलिस की टीम आम आदमी पार्टी की महिला सांसद के साथ मारपीट की सच्चाई जानने के लिए हर एंगल से जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस की टीम आज फिर सीएम आवास जाएगी और मामले की जांच करेगी। इससे पहले भी कल दिल्ली पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल को लेकर मुख्यमंत्री निवास पहुंची थी, जहां पर सीन को रिक्रिएट किया गया और साथ ही में वहां पर मौजूद स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। इधर इस मामले में आरोपी विभव कुमार ने भी दिल्ली पुलिस को ईमेल पर एक काउंटर कंप्लेन दर्ज करने की कोशिश की। विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल पर जबरन मुख्यमंत्री के निवास स्थान में घुसने का आरोप लगाया। साथ ही स्वाति मालीवाल पर झूठे केस में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपना स्टैंड बदल दिया। जो आम आदमी पार्टी पहले अपने महिला सांसद के साथ खड़ी थी, मामले में जांच की बात कह रही थी, अब वही आम आदमी पार्टी इस मामले में विभव के साथ खड़ी हो गई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि स्वाति मालीवाल का मकसद अरविंद केजरीवाल को फंसाना था। अगर अरविंद केजरीवाल पहले मिल लेते तो स्वाति ये मुकदमा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज कराती। स्वाति मालीवाल जी पर केस होता है, एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा होता है, एफआईआर होती है, उसकी जांच हो रही है और उसके माध्यम से स्वाति मालीवाल जी से ये षड्यंत्र रचाया जाता है। स्वाति मालीवाल जी को षड्यंत्र का मोहरा बनाया जाता है, जस्ट चुनाव से पहले बनाया जाता है। और अब मैं फिर से कह रही हूँ कि निष्पक्ष जांच हो जाए कि कौन किसके संपर्क में था। भारतीय जनता पार्टी के किस नेताओं से स्वाति मालीवाल जी मिली, कब मिली, फोन पे क्या बात हुई, व्हाट्सएप पे क्या संपर्क रहा, इस पे जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों वो लड़ाई झगड़ा करके पुलिस वालों से घर के अंदर घुसी? क्यों जब पुलिस वालों ने घर के बाहर के वेटिंग रूम में बिठाया तो वहां से उठ के घर के अंदर चली गई? क्यों ड्राइंग रूम में जाके बैठ गई? क्यों ड्राइंग रूम से घर के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी? ये कोई सामान्य घटना नहीं है। क्या मुख्यमंत्री आवास बिना अपॉइंटमेंट के जाइए, घर के अंदर घुस जाइए, घर के अंदर के हिस्से में जाने की कोशिश करिए? और ये साफ साफ दिखाता है कि ये साजिश विभव कुमार के खिलाफ नहीं है, ये साजिश अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ रची गई थी। अरविंद केजरीवाल जी स्वाति मालीवाल जी से मिले नहीं, इसलिए वो आरोपों से बच गए। वरना हो सकता था कि अगर 13 मई की सुबह को स्वाति मालीवाल जी को मिल लेते तो आज जो आरोप विभव कुमार पे लग रहे हैं, हो सकता है वो अरविंद केजरीवाल पे लगे होते। दरअसल इस मामले में नया मोड़ तब आया जब आम आदमी पार्टी की ओर से एक वीडियो जारी किया गया। वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो 13 मई का है, जब स्वाति मालीवाल सीएम आवास पर गई थी और वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों को वो धमकी दे रही थी। वीडियो सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से बताया गया कि विभव कुमार को, जो इस केस के आरोपी हैं, उन्होंने दिल्ली पुलिस के सामने स्वाति मालीवाल के खिलाफ एक काउंटर कंप्लेन किया है। अब इस काउंटर कंप्लेन में क्या बातें लिखी गई हैं, आइए बड़ी वॉल पर मैं आपको बताती हूं। इंडिया टीवी के पास ईमेल की वो कॉपी है जिसमें जो डेट और टाइम दिखाई दे रही है, उसके मुताबिक 17 मई की तारीख का जिक्र किया गया है। जी हाँ, वो कंप्लेंट जो है वो इस वक्त आपके सामने है। कंप्लेंट अगेंस्ट मिस स्वाति मालीवाल फॉर इलीगल, अनऑथेंटिक एंड क्रिएटिंग अ सिक्योरिटी ब्रीच बाय ट्रेसपासिंग द सीएम रेजिडेंस। पहली बात तो यही कही गई है कि वो सीएम रेजिडेंस में ट्रेसपास यानी कि जबरन दाखिल होने की कोशिश कर रही थी। इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि स्वाति मालीवाल 13 मई को सुबह 8:40 पर सीएम आवास पर पहुंची थी और वो जबरन मुख्यमंत्री आवास में दाखिल हो गई। उन्होंने वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों को अपशब्द कहे और इतना ही नहीं बल्कि फर्जी केस में फंसाने की भी बात कही। देखिए, अनाधिकृत रूप से दाखिल हुई, स्वाति मालीवाल ने स्टाफ को अपशब्द कहे, ये तमाम बातें ईमेल में जो विभव कुमार की ओर से कही गई हैं, ये उसके अंदर शामिल है।
अब स्वाति मालीवाल के साथ 13 मई को मारपीट हुई। 14 मई को मामला मीडिया के सामने आया। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद संजय सिंह सबसे पहले सामने आए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई है। अब जरा वो टेक भी आपके सामने रख देती हूं। ये मारपीट विभव कुमार ने की। संजय सिंह ने कहा इस मामले में सीएम केजरीवाल ने संज्ञान ले लिया है और विभव के खिलाफ कार्रवाई होगी। संजय सिंह ने विभव कुमार और स्वाति मालीवाल के बीच में इस मारपीट को यानी सही साबित किया। स्वाति मालीवाल को पार्टी का सीनियर लीडर भी बताया, लेकिन 3 दिन के बाद ही 17 मई को आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी सामने आई और उन्होंने एक अलग थ्योरी सामने रखी। उन्होंने कहा वो विभव की शिकायत का हवाला देती हुई कहती हैं कि स्वाति के साथ दरअसल कोई मारपीट तो हुई ही नहीं। ये पूरा प्लान तो दरअसल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तैयार किया गया था और ये बीजेपी के इशारे पर तैयार किया गया था। संजय सिंह ने अभी तक जितनी भी बातें कही हैं वो एक तरफा सुनने के बाद ये बयान दिया था। विभव कुमार का पक्ष जाने बिना ये बयान दिया गया था। आप सुनिए आतिशी ने क्या कहा। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी। ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जब संजय सिंह जी ने मीडिया में देखा कि स्वाति मालीवाल जी ने शिकायत करी है, वो पुलिस थाने गई, तब वो स्वाति मालीवाल जी से मिले, परंतु तब तक उनके सामने सिर्फ स्वाति मालीवाल जी का पक्ष था। लेकिन अब उनके सामने विभव कुमार जी का भी पक्ष आया है और सबसे जरूरी बात, ये वीडियो सामने आया है जो साफ साफ दिखा रहा है कि जो सारी बातें इस शिकायत पत्र में कही गई, इस एफआईआर में कही गई, वो बिल्कुल झूठ है। वो ये वीडियो दिखा रहा है और अब जो ये झूठ है वो पूरे देश के सामने आ गया। स्वाति मालीवाल पिटाई कांड में आम आदमी पार्टी बीजेपी को साजिश करता बता रही है, जिस पर बीजेपी अध्यक्ष ने पलटवार किया। जेपी नड्डा ने कहा कि अगर बीजेपी की साजिश है तो अरविंद केजरीवाल खामोश क्यों हैं? पत्रकारों ने सवाल किया तो माइक इधर उधर क्यों खिसका दिया? महिला सम्मान के बारे में उनके घर में घटना घटती है और वो मौन रखते हैं, वो चुप रहते हैं। अगर ये बात बीजेपी ने रची है तो तुम माइक इधर से उधर क्यों खिसका रहे थे? बीजेपी ने रची है। जो अखिलेश यादव के समय जो उन्होंने से पूछा गया लखनऊ तो, में प्रेस हाँ, तो एक बार माइक बाएं खिसकाया, फिर एक बार दाएं खिसकाया और चेहरा देखिए आपकी, वो चेहरा अपने आप में बताता है। तो और महिलाओं के अपमान के बाद आपकी चुप्पी क्यों है? बीजेपी ने रचा तो आप क्यों चुप हैं? क्यों नहीं आप बोलते हैं? क्या आपको रोक रहा है? आपके कर्म रोक रहे हैं। आपने जो किया है महिलाओं के साथ, जो महिला सम्मान के ऊपर जो आपने जिस तरीके से कुठाराघात किया है और आपके घर में हुआ है। और इस पार्टी का कल्चर क्या है? कभी चीफ सेक्रेटरी घर में पिटता है, कभी महिला पिट रही है। ये कल्चर क्या है? आप ये देखिए, इसको घटना को सिर्फ इतना ही मत लीजिए। ये आम आदमी पार्टी की संस्कृति बताती है कि ये घर बुला करके पीटते हैं और किसी ऐसे तैसे को नहीं, महिला को, और वो भी राज्यसभा की सांसद जो इनकी पार्टनर रही है, फाउंडिंग मेंबर रही है। ये इनकी सोच है, इनकी इतनी गिरी हुई सोच है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी और मारपीट केस में दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास में पूरे सीन को रिक्रिएट किया।
दिल्ली पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल को लेकर शाम 6:30 बजे सीएम आवास पहुंची ताकि ये पता चल सके कि 13 मई को क्या क्या हुआ था। इसके बाद वे शाम 7:10 पर बाहर निकली। मतलब ये कि दिल्ली पुलिस की टीम करीब 40 मिनट तक सीएम आवास में ही रही और सीन को रिक्रिएट किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री आवास के स्टाफ से पूछताछ की गई, ड्राइंग रूम की जांच की गई। दिल्ली पुलिस के साथ ही एफएसएल की टीम वहां पर थी, जो घटनास्थल से सैंपल कलेक्ट किए गए। दिल्ली पुलिस की टीम ने एंट्री और एग्जिट गेट के पास लगे हुए सीसीटीवी का डंप भी पेन ड्राइव में कलेक्ट कर लिया है। दिल्ली पुलिस की टीम ने 40 मिनट तक सीएम हाउस में सीन रिक्रिएट किया। इन 40 मिनट में क्या क्या हुआ है वो आपको बताती हूं। दिल्ली पुलिस ने सीएम हाउस में देखा कि सोफा कहां पर था। सोफे पर स्वाति मालीवाल एग्जैक्टली कहां पर बैठी हुई थी। स्वाति जहां पर बैठी थी वहां से सेंट्रल टेबल की दूरी कितनी थी। आरोपी विभव कुमार हॉल में कहां से एंटर हुए, किस जगह पर मारपीट हुई, कैसे मारा गया, धक्का कहां दिया गया, कैसे धक्का दिया गया। पुलिस ने मौके की पूरी वीडियोग्राफी की और इसके साथ ही स्वाति मालीवाल ने जिन जगहों के बारे में बताया है वहां पर फॉरेंसिक टीम ने सैंपल भी कलेक्ट किए हैं। हमारे सभी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर से भास्कर मिश्रा हमारे साथ हैं, अतुल भाटिया अरविंद केजरीवाल के घर से लाइव जुड़े हुए हैं, अनामिका गौड़ इस वक्त विभव कुमार के घर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भास्कर ये बताया, आम आदमी पार्टी का स्टैंड तो हमने सुन लिया, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी का चक्रव्यूह है, लेकिन जब सवाल मीडिया ने पूछा तो अरविंद केजरीवाल ने उससे दरकिनार क्यों कर दिया। देखिए, तब तक ये पूरा मामला जो था वो समझौते के लेवल पे था। वो नहीं पता था उनको कि लखनऊ में जो कुछ भी हो रहा है उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा। पार्टी ये मान के चल रही थी कि इस मामले में स्वाति मालीवाल अब शिकायत नहीं करेगी। संजय सिंह सामने आके बयान दे चुके हैं, विभव कुमार को दोषी वो करार दे चुके हैं। सीएम ने खुद ये कहा कि इसमें सख्त कार्रवाई होगी और इसके बाद ये मान के चल रही थी कि पार्टी ये मामला खत्म हो गया। लेकिन लखनऊ में जो हुआ, विभव कुमार उनके साथ दिखे और इसी बात को लेके स्वाति मालीवाल नाराज हो गई और उसके बाद जो भी समझौता हुआ था दोनों के बीच में वो खत्म हो गया और स्वाति मालीवाल को ऐसा लगा कि उनको धोखा दिया जा रहा है और उसके बाद उन्होंने पुलिस को बुलाई, शिकायत की और एफआईआर दर्ज हुआ। अब इस मामले में पार्टी के सामने परेशानी ये है कि अगर ये आरोप उनके ऊपर में लग रहा है तो वो क्या करें। उन्होंने वीडियो जारी किया। हम पहले दिन से ही इंडिया टीवी के दर्शकों को बता रहे हैं कि उनके पास बहुत सारे वीडियो एविडेंस हैं जो कि समय के साथ वो लोग जारी करेंगे। विभव कुमार की शिकायत को आप देखें, उसमें एक एक टाइम लाइन है, एक एक मिनट का डिटेल है। इसका मतलब है कि सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल वीडियो सबको एनालाइज किया गया है, सबका टाइम मैच किया गया, उसके हिसाब से ये शिकायत की गई है। और बाद में अगर मान लीजिए भास्कर सुनिए, अगर मान लीजिए स्वाति मालीवाल सिक्योरिटी ब्रीच भी कर रही थी तो उन्हें वहां से बाहर निकाला जा सकता था, सिक्योरिटी का प्रबंध हो सकता था, लेकिन मारपीट करने को आप इससे कैसे कनेक्ट करेंगे। इसमें एक दूसरा पहलू भी है। इसमें स्वाति मालीवाल और उनके साथ में जो टीम है वो सीधा सीधा कह रही है कि आज से पहले कभी भी स्वाति मालीवाल सीएम से समय लेके नहीं मिली है, अपॉइंटमेंट लेके नहीं मिलती थी, वो सीधे मिलती थी। ये जानते हुए कि स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल की सबसे पुरानी सहयोगी हैं, इवन विभव से पहले। तो ऐसे में अब ये मामला उलझ रहा है। मैं भास्कर आपको यहीं पे रोक रही हूँ क्योंकि दो और हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अतुल, अरविंद केजरीवाल के घर पर इस वक्त क्या हलचल है। देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी घर पर नहीं पहुंचे हैं। जिस तरीके से कल उनको मुंबई में देखा गया था, रैली उन्होंने की थी इंडी गठबंधन के साथ में, तो अब माना जा रहा है कि 12 बजे के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने आवास पर पहुंच सकते हैं और उनको दिल्ली के अंदर रैली भी करनी है। तो अभी जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो आज दिल्ली पुलिस फिर जो है वो सीएम हाउस में आ सकती है और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से होगी। कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से पूरी घटना हुई, क्योंकि सीआरपीसी 164 के बयान स्वाति मालीवाल के मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस करा चुकी है, तो उन स्टेटमेंट के आधार पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान लेने की कोशिश भी दिल्ली पुलिस करेगी। वहीं विभव कुमार की अगर बात करें मीनाक्षी, तो विभव कुमार को ट्रेस करने के लिए लगातार दिल्ली पुलिस की मैं इसीलिए अनामिका के पास जाती हूं क्योंकि हमारी सहयोगी अनामिका इस वक्त विभव कुमार के घर के बाहर से ही जुड़ी हुई है। अनामिका, विभव कुमार कहां है इस वक्त।
मीनाक्षी, आखिरी बार विभव कुमार को लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा गया था, उसके बाद विभव कुमार की कोई तस्वीर नहीं आई। विभव कुमार कहां है, इसकी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है, क्योंकि हमेशा विभव सीएम के साथ रहते हैं, साई की तरह उनके साथ चलते हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि अगर सीएम दिल्ली आते हैं तो विभव कुमार दिल्ली आएंगे तो जरूर जो दिल्ली पुलिस है वो उनके आवास में आएंगे। इस समय उनके आवास में ही मौजूद है, गेट पूरी तरीके से बंद किए गए हैं। जो भी गाड़ी अंदर आ जा रही है वो परमिशन के बाद अंदर जा रही है। जो रेजिडेंट्स यहाँ रहते हैं उन्हीं को अनुमति दी जा रही है। कल एनसीडब्ल्यू की टीम भी यहाँ आई थी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने गेट नहीं खोला। फिर एनसीडब्ल्यू की टीम दिल्ली पुलिस के साथ यहाँ पहुंची। उन्होंने आज के लिए विभव को समन जारी किया है। ये दूसरा समन है जो एनसीडब्ल्यू ने विभव कुमार को दिया है, लेकिन विभव कुमार कहाँ है ये दिल्ली पुलिस इसकी जांच करी। और हो सकता है कि दिल्ली पुलिस की टीम थोड़ी देर में विभव के घर में दोबारा आए और साथ ही एनसीडब्ल्यू की टीम भी यहाँ पे आई, क्योंकि आज का जो समन था उसका समय 11 बजे। और अगर विभव कुमार ने कोई गलती नहीं की है तो फिर वो क्यों नहीं मीडिया के सामने आ रहे हैं और क्यों पुलिस के सामने नहीं आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया भास्कर मिश्रा, अतुल भाटिया और रामिका गौड़ आपका पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, आगे भी हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे।